नाजरीन, इस दुनिया का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनाहगार कौन था? इसके जवाब में लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह अज़ाज़ील या शैतानी मरदूद ने तब किया था जब इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं उससे बेहतर हूँ और मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि उसे मिट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह गुरूर और तकब्बुर था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन इंसानी तारीख में पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतल्लक बहुत कम लोग वाकिफ हैं। दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आपके एक बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। इस वीडियो में हम इस किस्से को मुकम्मल बयान करेंगे। नाजरीन, ये उस वक़्त की बात है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई थी। रूए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबील है। काबिल और हाबील दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इन दोनों का वाक़या ये है कि हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी और एक हमल के लड़के का निकाह दूसरे हमल की लड़की से किया जाता था। दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लिउजा से जो हाबील के साथ पैदा हुई थी इसके साथ निकाह करना चाहा, लेकिन काबिल इस पर राजी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। अकलीमा भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी थी और काबिल के साथ पैदा हुई थी, यानी कि वो रिश्ते में काबिल की बहन थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, लिहाजा तेरा निकाह इसके साथ नहीं हो सकता। मगर काबिल इस जिद पर अड़ गया। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह ताला के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वही अकलीमा का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग आकर उसको जला देती थी। चुनाचा काबिल ने गेहूं की कुछ बालें और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात से काबिल के दिल में हसद पैदा हो गया। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इस कत्ल के वक्त हाबील की उम्र 20 साल थी और कत्ल का ये वाकया मक्का मुकरमा में जबले नूर के पास जबले हिरा की घाटी में हुआ, जबकि कुछ उलमा का ये कौल है कि ये बसरा के मुकाम में हुआ जहाँ पर मस्जिद आजम बनी हुई है और ये वाकया मंगल के दिन हुआ था। एक रवायत ये भी है कि जब हाबील को कत्ल किया गया तो 7 दिन तक जमीन में जलजला आता रहा। तमाम परिंदों और जानवरों में बेचैनी फैल गई और काबिल जो बहुत गोरा और खूबसूरत था अपने भाई का कत्ल करने के बाद इसका चेहरा काला और बदसूरत हो गया। जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो इससे पहले कोई आदमी जमीन पर नहीं मरा था, इसलिए काबिल परेशान था कि भाई की लाश का क्या करूं। चुनाचा कई दिनों तक लाश को उठाए यहाँ से वहाँ फिरता रहा। फिर इसने देखा कि 2 कौवे आपस में लड़ रहे हैं और एक ने दूसरे को मार डाला। इसके बाद फिर जिंदा कौवे ने जमीन खोद कर एक गड्ढा खोदा और इसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। ये सारा मंजर देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को जमीन में दफन करना चाहिए। चुनाचा उसने कब्र खोद कर भाई की लाश को इसमें दफन कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसका बेहद दुख हुआ, यहाँ तक कि हाबील के रंजो गम में आपको 100 साल तक कभी हंसी न आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होकर काबिल को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को अपने साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ पर इब्लीस इसके पास आया और कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी आग का मंदिर बना और आग की इबादत किया कर। चुनाचा काबिल शैतान के इस बहकावे में आ गया और ये रूए जमीन पर पहला शख्स था जिसने आग की इबादत की और इसके साथ साथ वो रूए जमीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले जमीन पर नाहक कत्ल किया। ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा और हदीस मुबारक में ये भी आता है कि रूए जमीन पर क़यामत तक जो भी कत्ल होता रहेगा काबिल इसमें हिस्सेदार होगा क्योंकि उसी ने सबसे पहले कत्ल किया। काबिल की मौत भी इबरतनाक हुई और इसका अंजाम ये हुआ कि इसके एक बेटे ने जो कि अंधा था इसे पत्थर मार कर कत्ल कर दिया। लिहाजा ये बदबख्त नबी ज़ादा होने के बावजूद आग की इबादत करते हुए कुफ्र और शिरक की हालत में अपने बेटे के हाथ से मारा गया। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। हाबील के कत्ल होने के 5 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस वक़्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल हो चुकी थी। आपने अपने इस फर्मा बरदार का नाम शीस रखा और ये सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी में इसके मानी अल्लाह का अतिया है।
حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیمات دیں اور انہیں اپنا خلیفہ اور شہزادہ نشین بنا دیا اور ان کے لیے نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعا مانگی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ قابیل نے جذبہ حسد میں آ کے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد انسان کی بہت بڑی بیماری ہے، لہٰذا قرآن کریم میں حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ناحق خون بہانا کتنا بڑا گناہ عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا بیٹا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ سے نکالے جانے کے بعد کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا اور قیامت تک ہونے والے ناحق قتل میں حصہ دار بن کر جہنم کے عذاب میں گرفتار رہے گا۔ لہٰذا یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص برا نتیجہ ایجاد کرتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے، سب کے گناہوں میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار رہے گا۔